जय श्री राधे कृष्ण। संसार को दुखों का भंडार कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में संसार दुखालय है। इस दुखालय में बार बार न आना पड़े, इसके लिए भगवान ने मन, बुद्धि और विवेक से संपन्न मानव शरीर दिया है। मानव शरीर पाकर संसार से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आज के वीडियो में हम गरुड़ पुराण में दी गई भगवान श्री हरि और गरुड़ जी के मध्य चर्चा है, उसे सुनाएंगे। आत्मा ने यह चर्चा श्री भगवान के श्री मुख से कही गई है, इसलिए यह दिव्य है, मनन करने योग्य है। भगवान की वाणी है, उनके द्वारा कही हुई है, इसलिए विश्वास भी करना चाहिए। आत्मन गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि प्रभु, मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो जिससे इसे पुनः इस संसार में न आना पड़े। गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है जिससे उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री विष्णु ने कहा, कहे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है तो मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला है या जहाँ पर द्वारवती शिला है या जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीव को निसंदेह मोक्ष मिल जाता है। एक तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। रूपनाथ, पालनाथ, सेकार्थान, स्पर्श, कीर्तनाथ, तुलसी दहते पापम, निर्णाम जन्मार्जितम फल। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ या पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। ज्ञान हृदय सत्य जले, राग देश मला बहे, यह स्नातो मानसे तीर्थे, न स लिप्यते पात कहे। न काष्ठे विद्यते देवो, न शिलाया कदाचन, भावो हि विद्यते देवस्, तस्मात् भावम समाचरेत्। जैसे मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी यानी पुण्य तीर्थ का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक को नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए
जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ब्राह्मणार्थे गवार्थे च स्त्रीणां बाल वधेषु च प्राण त्याग परो यस्तु स वै मोक्षमाप्नुयात्। जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है और ब्राह्मणों को दान देने से भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आत्मन, यह आपने मोक्ष संबंधी यह भगवान श्री विष्णु और गरुड़ जी के बीच जो संवाद है वो आपने सुना। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।